चलिए देखते हैं अगला टाइप 5 देखते हैं। टाइप 5 में क्या कहा गया है, ठीक है। देखिए, कहता है एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 में बेचा। उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हानि हुई। देखिए, अगर इस तरह का प्रश्न अगर रहता तो हमेशा आपको बता देते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को मतलब एक घोड़ा का दाम दिया हुआ है, मतलब एक घोड़े को कितना में बेचा, 32,500 में। कितना में बेचा, 32,500 में बेचा, ठीक है। अब घोड़ा कितना था, 2 घोड़ा था, ठीक है। कितना घोड़ा था, 2 घोड़ा। अब एक घोड़ा का दाम है, कितने घोड़ा का, एक घोड़ा का, कितने का, एक घोड़ा का। ये कितना में बेचा गया, ठीक है। यहाँ पे 2 घोड़ा था। कहता है कि यदि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े में से प्रत्येक को इतना में बेचा था तो उसे एक घोड़े पर 15% का लाभ, एक पर क्या होता है, 15% का लाभ होता है, और तथा दूसरे पर 15% की हानि होती है। और दूसरे पे, ये पहला पे और दूसरे पे क्या होती है कि 15% की क्या होती है, हानि होती है। एक पे 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि होती है। तो इस तरह का प्रश्न में आपको हमेशा सदैव हानि होती है। क्या होती है, सदैव हानि होती है। सदैव क्या होती है, हानि होती है। याद रखिएगा, सदैव क्या होती है, हानि होती है। और सदैव हानि का फार्मूला होता है उभयनिष्ठ लाभ हानि, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बटा 10। अब इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यानी मतलब अगर 2 वस्तुओं में से बोलेगा कि 2 घोड़ा खरीदा लेकिन एक घोड़े को इतना बेचा, तो पहला घोड़ा पे उसको 15% का लाभ होता है, दूसरे घोड़े पर 15% की हानि होती है। तो कुल सौदे में क्या होगी, तो हमेशा सदैव क्या होती है, हानि होती है। तो उभयनिष्ठ प्रतिशत लाभ, तो देखिए 15 का लाभ हो रहा है, 15 की हानि हो रही है, तो उभयनिष्ठ है कि नहीं। तो 15 बटे क्या करेंगे, 10 करेंगे और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो 15 कितना, 2 25 हो गया, और नीचे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2.25% क्या होगी, हानि हुई। क्या हुई, हानि हुई। तो इस तरह का प्रश्न आपको क्या करना है ना, डायरेक्ट आपको दिया हुआ उभयनिष्ठ जो रहेगा लाभ हानि, उसको बट्टा क्या करेंगे, नीचे में 10 करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, इसको आप फार्मूला को आप इसको आसानी से लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। ये था टाइप 5, ठीक है। टाइप 5 में देख सकते हैं इस तरह का प्रश्न आपको पूछ सकता है, ठीक है। अब है त्रुटिपूर्ण। अब देखते हैं टाइप 6। टाइप कितना देखते हैं, टाइप 6 में चलते हैं, त्रुटिपूर्ण। दुकानदार क्या करता है ना कि 1 kg के जगह पे वो 900 ग्राम बेच देता है, कभी 950 ग्राम बेच देगा, तो कभी 800 ग्राम बेच देगा। इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये टाइप 6 में है। कहता है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। बोलता है उसे कि हम 1 kg दे रहे हैं, लेकिन तौल रहा है कितना, 900 ग्राम, मतलब इसका 100 ग्राम क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। तो इस तरह का जो है उसका प्रतिशत लाभ निकाले। तो इस तरह का प्रश्न में होता है लाभ निकालने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखते हैं, क्या कहा इसमें कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए, ठीक है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, इसमें बताते हैं आपको। कितना में बेचता है वो, कहता है कि 1 kg में एक kg में कितना होता है, पहले देख लीजिए। 1 kg में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ये क्या करता है, लेकिन वो बेचता है कितना पे, वो 900 ग्राम का वो इस्तेमाल करता है। उसको बेचना चाहिए 1000 ग्राम में, लेकिन बेचता है कितना, 900 ग्राम में। तो इसका मतलब 100 ग्राम क्या कर रहा है, फायदा कर रहा है। तो प्रतिशत में निकालना है, ठीक है। तो त्रुटि लाभ कितना का लाभ कमाएगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है ऊपर में कि कितना किया, त्रुटि बट्टा 1000 माइनस त्रुटि, इतना करके अब गुने क्या करेंगे, 100 करेंगे, आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कहता है कि 1000 ग्राम की जगह पे वो 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, और कहता है कि मैं 1000 पे ही बेच रहा हूँ। तो बताइए कितना का लाभ होगा। अगर 1000 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम में बेचेगा तो 100 ग्राम का क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे लाभ, कितना ग्राम का होगा। तो लाभ निकाल दीजिए आप। 1000 में से आप अगर 900 ग्राम अगर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे,
100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रुटि है। 1000 में से क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 ग्राम। अब प्रतिशत क्या करेंगे, 100 से गुना, इसे कट गया। अब देख सकते हैं 100/9 मतलब 11.1/9% क्या होगा, लाभ होगा। क्या निकल गया, ये लाभ। तो देख सकते हैं ये हलवाई वगैरह क्या करता है कि कहता है कि हम 1 केजी आपको तौल रहे हैं, लेकिन 1 केजी तौलता नहीं है, बल्कि वहाँ पे 900 ग्राम तौल रहा है। तो उसको 100 ग्राम क्या होगा, फ़ायदा होगा, दुकानदार को, बेचता है उसको। तो कितना होगा, तो उस टाइप का प्रश्न को हम इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये भी क्या एक अच्छा टाइप है और ये भी एग्जाम में यहाँ से आपको पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 7। टाइप 7 में क्वेश्चन नंबर 12 देखिए किस तरह का प्रश्न इसमें पूछा। कहता है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो कहता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहता है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, वो कहता है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो इस तरह का रहेगा तो हमेशा क्या होगा, इसको पलट दीजिए अनुपात। तो ये क्रय मूल्य कितने का वैल्यू कितना होगा, 12 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बताइए क्रय मूल्य कितना आ गया, 12 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना आ गया, 15 रुपया। तो लाभ कितना का होगा बताइए। तो लाभ निकालेंगे तो 15 में से कितना जाएगा, यहाँ घटेगा तो कितना का लाभ हुआ, 3 रुपये का लाभ हुआ ना। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आपके कारण अनुपात पलट दीजिए। क्रय मूल्य का वैल्यू ये सामने वाला हो जाएगा और इसका वैल्यू ये हो जाएगा। मतलब क्रय मूल्य का वैल्यू 12, अब विक्रय मूल्य कितना होगा, 15। अब बताइए कि खरीद रहा है 12 रुपये में, अब बेच रहा है 15 में, तो 3 रुपया का लाभ होगा। अब 3 रुपया का लाभ हुआ, पूछा लाभ प्रतिशत, तो लाभ हमेशा किससे, क्रय मूल्य से 12 यहाँ रहेगा। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 3 चौको 12, 25 चौको 100, यानी 25% क्या होगी, लाभ होगा। तो देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और 100% आएगा, ठीक है। तो जितना भी टाइप आपको बता रहे हैं आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ये टाइप जो आपको है बता रहे हैं ये सारे, अब कोई भी बुक निकाल कर देख लीजिए, वहाँ से आपको सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस तरह का प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर देखते हैं 8। टाइप कितना देखते हैं, 8। टाइप 8 कितना है, क्वेश्चन नंबर 13। टाइप 8 में क्या बोला गया है कि एक फल विक्रेता ने 15 के 6 की दर से केले खरीदकर 12 के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कहता है कि 15 रुपया में 6 की दर से केला खरीदा, यानी 15 रुपया में 6 केले खरीदा। फिर आगे बोलता है कि 12 रुपया में 4 केले की दर से बेच देता है, यानी 12 रुपया में 4 केले की दर से बेच देता है। इस तरह के प्रश्न बिल्कुल इजी होते हैं। आप क्या कीजिए, इसको क्रम में लिख सकते हैं। इस तरह से आप क्या कीजिए, लिख दीजिए 15 में 6 खरीदा, 12 में 4 खरीदा, ठीक है। इसको क्या करना है कि अंदर अंदर में गुना कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा विक्रय मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 12 कितना हो जाएगा, 72 रुपया। कहने का मतलब कि 72 रुपये में बेच दिया। और जब बाहर वाला, अगर बीच वाला गुना कीजिएगा तो आपको विक्रय मूल्य निकलेगा, और बाहर वाला गुना कीजिएगा तो निकल जाएगा आपको सीपी निकल जाएगा। तो 15 चंगु 60। तो बताइए कि 60 के चीज़ें अगर 72 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा, आप देख लीजिए कितना का लाभ होगा। तो 72 में से कितना जाएगा, 60 जाएगा, तो कितना जाएगा, 12 रुपये का लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत पूछा है तो 12 रुपये का लाभ होगा, लेकिन प्रतिशत हमेशा किससे, क्रय मूल्य से, तक क्रय मूल्य से 60 होगा। और प्रतिशत के लिए क्या करें, 100 से गुना, 12 बाई 60 ये हुआ 20 बाई 100, मतलब 20% क्या होगा, लाभ होगा। तो देख सकते हैं अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। यानी 15 रुपया में 6 की दर से खरीदता है और 12 रुपया में 4 की दर से क्या करता है, बेच देता है, तो उसको लाभ होगा या हानि। इस क्रम में लिख दीजिए। अंदर अंदर वाला गुना कीजिएगा तो विक्रय मूल्य निकलेगा, और बाहर वाला गुना कीजिएगा तो क्या निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। तो देख सकते हैं 72 रुपये में बेच दिया, खरीदा था 60 रुपये में, तो 12 रुपये क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ की तुलना हमेशा क्रय मूल्य से, अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे आपका आंसर। तो देख सकते हैं आपको कितना शॉर्ट तरीके से बनाया गया। अब कहीं भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो से आप पक्का करें, आप दूसरे वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं होगी आपको, ठीक है। आप यहाँ से सीख के जाओगे 100%, इतना आपको गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं टाइप
टाइप नंबर 9, देखिए टाइप नंबर 9 में ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। मैं वही टाइप बता रहा हूँ और इस टाइप को बनाने के बाद आपको सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, ठीक है। आपको डरना नहीं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ निकालिए। अब यह ऐसा भी होता है कि मैं कोई सामान मैं घर में बनाता हूँ, ठीक है। अगर मुझे उसमें 100 रुपये लग गए, ठीक है। अगर मेरा सीपी कितना है 100% 100 रुपया है, ठीक है। कितना है 100 रुपया है। ये तो 100 रुपया मुझे बनाने में लग गया अपने घर से। अब मुझे बेचना है तो क्या करेंगे, 100 रुपये की चीज़ों को 20% अधिक क्या करेंगे, 20% बढ़ा के दाम बढ़ा देंगे, 20% और बढ़ा देंगे तो निकल जाएगा अंकित मूल्य। जब इस पर 20% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 120 रुपये। कहने होता है 100 की चीज़ अब कितना बेचेंगे, अब 120 रुपये में बेचेंगे। अब इस पर बट्टा देंगे। बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है। अगर इस पर बट्टा देंगे तो मुझे तो हानि हो जाएगी। तो जब 100 रुपये मेरा घर से लागत लगा ही है बनाने में तो मुझे मेहनत, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो क्या कि 100 की चीज़ें हम क्या किए कि 100 रुपया पे हम 20% बढ़ाकर मूल्य क्या कर दिए, बढ़ाकर अंकित मूल्य बना दिए। देखिए 100 का 20% कितना होगा, 120 होगा कि नहीं। अब ये बन गया अंकित मूल्य बन गया। अब इस पर क्या होगा, बट्टा देता है। कितना बट्टा देता है वो, अब इस पर क्या करता है, बट्टा देता है 10% की छूट देता है। 10% का देता है, छूट देता है, ठीक है। तो 120 का अगर 10% छूट देगा तो बताइए कितना में जाएगा। इसका मतलब है 12 रुपये छूट देता है। 120 के 120 रुपये 12 रुपये छोड़ेगा तो कितना बेचेगा वो, बताइए कितना बेचेगा, 108 रुपये बेचेगा कि नहीं बेचेगा। 120 में अगर 12 रुपये अगर उसको छूट दे देता तो कितना बेचेगा, 108 रुपया। अब देखिए खरीदे थे 100 रुपये में, अब बट्टा देने के बाद भी देख रहे हैं कि 108 रुपये में हम बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो गया, देख लीजिए 8 रुपये का लाभ हुआ। 8 की लाभ हुआ किससे हुई, क्रय मूल्य से 100। अब प्रतिशत के लिए 100 काट देंगे तो मुझे देखिए 8% क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इस तरह का भी आप प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कहेगा कि किसी क्रय मूल्य को उसको 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य कर दिया जाता है, फिर उस पर बट्टा दिया जाता है तो कितना का लाभ होगा। तो देखिए घर से तो मेरा पैसा 100 रुपये लगा था, लेकिन उसको 20% ज़्यादा अंकित कर दिए, मतलब बढ़ा चढ़ा कर मूल्य लिख दिए। तो 20% बढ़ा कर लिख देते कितना हो गया, 120। अब कह रहे हैं कि इस पर हम बट्टा देंगे तो बट्टा कितना दिए, 10%। तो 120 का 10% कितना बट्टा देगा, 12 रुपया। अब 120 की चीज़ें कितना बेचेगा, तब 108 मतलब 12 रुपये छूट दे दिया तब 108 रुपये में बेचेगा। तो देखिए खरीद रहा है 100 रुपये में, अभी भी मुझे फ़ायदा हो रहा है। कितना, कैसे फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 10% छूट देने के बाद भी मुझे 8 रुपये क्या हो रही है, लाभ हो रहा है। तो इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 9 था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, कहता है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना कि उसका सीपी उसका कितना है, 100 रुपया है। अब कहता है कि सीपी तो 100 रुपया है, अब इसको इस पर 8% का लाभ कमाना है। लाभ कितना कमाता है, 8% का। तो बताइए कि अब इसका एसपी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब इसका सीपी कितना हो जाएगा, क्योंकि 8% बढ़ा दिया ना, क्योंकि 8% उसको लाभ कमाना है। तो ये एसपी हो गया, कितना हो गया, एसपी तो कितना हो जाएगा, ये 108 रुपया। अब कहता है कि कितना अधिक अंकित करना होगा। कहता है इसमें कि क्रय मूल्य, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। मतलब अंकित मूल्य को, मतलब 100 रुपया मेरा है ना, तो 100 से कितना अधिक मुझे अंकित मूल्य रखना होगा, वही पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि जब भी छूट देता है उस पर, तो छूट हमें इस देखिए कितना की छूट दे रहा है, 10% की छूट देता है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य मिलता है। तो माना कि अंकित मूल्य कितना x है और इस पर 10% की छूट देगा, इसका मतलब कि 9% बेचेगा। और किसके वैल्यू बराबर होगा, 108 में बेचेगा। 10% छूट भी देता है और 108 में बेच भी देता है। तो देखिए इसका अगर x का 90 बाय अगर 100 होगा और इसका 108 करेंगे तो ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको कितना बार में, 12 बार में। तो आप देख सकते हैं x का कितना हो गया, 120। कहने का मतलब है कि मैं घर में मेरा जो सीपी जो था वो 100 रुपया था, वो तो अगर मुझे 8% लाभ कमाना है 10% छूट देने के बाद भी, क्योंकि छूट कितना देता है, 10% छूट देता है, ठीक है। तो 100 रुपया की चीज़ों का 10 अगर अंकित मूल्य पर 10% छूट देगा और मुझे 8% लाभ भी चाहिए, तो मुझे कितना कहना रखना होगा, अंकित मूल्य कितना रखना होगा, 120 रुपया। मतलब 100 रुपये की चीज़ों को हम 120 रुपये अंकित मूल्य हमको रखेंगे।
अगर उसको हम 10% छोड़ देंगे तब क्या होगा, मुझे 108 रुपये का, मतलब मुझे 8 रुपये क्या होगी, लाभ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। टाइप 10, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10%, 25% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 3 बट्टा दिया हुआ है। पहला बट्टा है कितना, पहला 20%, दूसरा 10% और तीसरा कितना है 5%। और एक क्रमागत बट्टा लगातार दिया जाता है, तो एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, मुझे अंकित मूल्य मानना होगा कि अंकित मूल्य कितना होगा, 100 होगा। और 100 का अगर 20% अगर बट्टा देता तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, फिर 10% बट्टा देगा तो कितना देगा, 90/100 में देगा। फिर 5% बटा कितना होगा, 95 बटा कितना होगा, 100 होगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए। ठीक है, ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप इसको काटिएगा, कितना होगा, 8 9 72 गुने कितना होगा, 95 और नीचे कितना होगा, 100। कितना होगा यहाँ पे, गुना कीजिए, 9 × 45 का 5, 5 दूना 10, 5 से 35 और कितना हो जाएगा, 36, 9 दूना 18 के 8 और 9 7 63, कितना हो जाएगा, 64 बटा कितना 0, 8 से 14, 7 4 3 7 1 8। अब देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप तो 68 40 आएगा। कितना आएगा ऊपर में, 68 रुपया 40 और नीचे में क्या है, 100 कट गया। तो मतलब 68 रुपया 40 पैसा लास्ट में। अब मुझे पूछा है एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 में से इसको माइनस कर दीजिए इतना। तो बताइए कितना आएगा यहाँ पे, इसको माइनस कीजिएगा कितना आएगा बताइए, आपको आएगा 31.6% आएगा। तो मतलब मेरा आंसर ये हो गया। कहेगा कि अगर लगातार 2 बट्टा या 3 बट्टा दिया जाता है तो अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, 100 लिख दिए। 100 का अगर 20% बट्टा देगा तो कितना होगा, 80 पे बेचेगा। 10% बट्टा देगा तो 90% पे बेचेगा। अगर 5% बट्टा देता है तो कितना बेचेगा, 95% पे देता है। सोल्व करने के बाद आया कितना, 68। लेकिन मुझे पूछा है एक समतुल्य बट्टा, तो फिर लास्ट में आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, जो आएगा मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, टाइप चलिए टाइप देखते हैं 11। टाइप 11 में क्या बताया गया है, देखिए बोला है, कहता है कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहता है 100 पेंसिल बेचता है कितना, 100 पेंसिल। अगर एक पेंसिल का मूल्य अगर 1 रुपया है तो 100 पेंसिल का मूल्य 100 रुपया होगा। तो कहने का मतलब है कि ये 100 रुपया हो गया। मतलब पहले 100 पेंसिल था, अब 100 रुपया हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य मैंने 1 रुपया मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 1 रुपया है। तो 100 पेंसिल बेचा, तो इसका मतलब है कि 100 रुपया में बेचा हो। अब जो लाभ होता है वो कहता है कितने पेंसिल के बराबर लाभ होता है, तो 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है। तो 20 पेंसिल के बराबर लाभ होता है, तो एक पेंसिल का 1 रुपया, तो 20 पेंसिल का 20 रुपया। इसका मतलब है कि मुझे कितना का लाभ हुआ, 20 रुपया का लाभ हुआ। तो बताइए कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो अगर 100 रुपया में से अगर 20 रुपया घटाएंगे, अगर एसपी में से अगर इसमें लाभ अगर घटा देंगे तो मुझे क्या सीपी निकल जाएगा। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मुझे सीपी कितना निकल जाएगा, 80 रुपये। कहता है कि 100 पेंसिल बेचने से मुझे 20 पेंसिल के मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो बताइए कि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, तो 100 पेंसिल का मूल्य 100 रुपया, मतलब 100 रुपया में बेचा, लेकिन उसको लाभ कितना हुआ, 20 पेंसिल के बराबर, मतलब 20 रुपये का लाभ हुआ। तो क्रय मूल्य में कितना होगा, 80 रुपया होगा। तो कहता है प्रतिशत लाभ निकाले, तो मुझे 20 की लाभ हुआ और हमेशा लाभ की तुलना किससे, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य 80 गुने यहाँ 100 हो गया, 20 × 80 कितना, 25%। तो देख सकते हैं कितना का लाभ हुआ, 25% के बराबर लाभ हुआ। इस तरह का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये टाइप कितना में, टाइप 2 में। तो इस तरह का प्रश्न इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। ठीक है, 17 में देखते हैं कैसा प्रश्न आपको मिलेगा। कहता है कि 1 रुपया के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। ठीक है, इस पर 20% लाभ कमाने हैं तो 1 रुपये में कितने बटन बेची जानी चाहिए। देखिए ये भी एक टाइप है। 1 रुपया के 20 की दर से बेचने पर उसे 4% की हानि होती है। मतलब 1 रुपया में 20 की दर से बेचने से, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने से 4% की हानि हुई। तो 4% की हानि हुई तो कितना बेचेगा ये,
96 में। फिर आगे बोला है इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितने बटन। तो मान लीजिए कि 1 रुपया में x बटन और इसमें 20% का लाभ मतलब 120। अब काट दीजिए 20 छक्का 20 से 6 बार में, और 16 छक्का 96, 16 और कट गया यानी 1/16 और ये कितना 1/x। अब देखिए 1 रुपया में उसको 16 बटन बेचेगा तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह का प्रश्न कितने आसान होते हैं देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए बाकी टाइप का ये पूरा तरह से आपको सोल्व करवा दिया हूँ। आपको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपको हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और लॉस एंड प्रॉफिट में आपको लगभग 121 क्वेश्चन है जो मैं प्रतिदिन 15-15 क्वेश्चन का पार्ट बाय पार्ट करके डालूंगा उसको। आप कृपया करके 1 से लेकर 121 क्वेश्चन तक आप अच्छे से उसको बना लीजिए। ठीक है, आपको पूरी गारंटी करता हूँ कि आपको कोई भी आप बुक का मैथ बना सकते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बनाने से पहले टाइप को ज़रूर पढ़ लें ध्यान से, ताकि बहुत आपको काम आए। चलिए मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से पूरा सोल्यूशन RS सवाल का। तब तक के लिए धन्यवाद।